और जो अखिलेश यादव हैं, कहीं न कहीं अब उनको कलेजे की ठंडक मिल गई होगी कि हाँ, चलो ठाकुर का भी एनकाउंटर हो गया। सर, अगर वो गुनहगार थे तो न्यायालय बना है, कोर्ट बना है सज़ा देने के लिए। ऐसे एनकाउंटर नहीं करना चाहिए था। जिसके ऊपर 36-36 केस हैं, उसका एनकाउंटर नहीं कर रहे हैं और हमारे भाई के ऊपर सिर्फ़ एक ही केस था। अच्छे से कार्रवाई करनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। सुल्तानपुर डकैती कांड में मंगेश यादव के बाद अब यूपी एसटीएफ ने एक और बदमाश अनुज प्रताप सिंह को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है, जिसके बाद अब एनकाउंटर में मारे गए आरोपी अनुज प्रताप सिंह की छोटी बहन ने कहा है कि अगर मेरा भाई गुनहगार था तो न्यायालय बनाए सजा देने के लिए ऐसे एनकाउंटर नहीं करना चाहिए था। अनुज की बहन ने यह भी कहा कि जिनके ऊपर 36 केस है उनका एनकाउंटर नहीं किया जा रहा है और मेरे भाई के ऊपर सिर्फ एक ही केस था। यह एनकाउंटर साजिश के तहत किया गया है। सुनिए और क्या कुछ कहा अनुज प्रताप सिंह की बहन ने। सर, अगर वो गुनहगार थे तो न्यायालय बना है, कोर्ट बना है सज़ा देने के लिए। ऐसे एनकाउंटर नहीं करना चाहिए था। जिसके ऊपर 36-36 केस हैं, उसका एनकाउंटर नहीं कर रहे हैं और हमारे भाई के ऊपर सिर्फ़ एक ही केस था। अच्छे से कार्रवाई करनी चाहिए थी। उसके बाद एक बार पूछताछ अच्छे से कार्रवाई नहीं हुई सर, और ये एक साजिश के तहत मारा गया है। दिखा रहे हैं कि मुठभेड़ हुआ है, उसके बाद अनुज ने फायरिंग की है। अगर अनुज ने सर फायरिंग की है तो पुलिस को गोली क्यों नहीं लगी? पुलिस का एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? अगर फायरिंग हुई थी तो दोनों तरफ से होनी चाहिए थी ना। और सर जैसे दिखा रहे हैं कि सर पे लगा है, अगर मुठभेड़ होता है तो सर पे कोई गोली मारता ही नहीं है, पैर में लगती, पेट में लगती, ऐसे नहीं सर। जो दिखा रहे हैं कि मुठभेड़ हुआ है, फायरिंग हुआ है, ये सब एक फर्जी, ये सब झूठ दिखा रहे हैं, एक अफ़वाह फैला रहे हैं कि हाँ, ऐसे नहीं है, ऐसे हुआ है। और सर हम यही चाहते हैं कि अब तो हो ही गया है, अब तो हमारे भाई को कोई वापस ला नहीं सकता है। बस जो लोग बचे हैं, कहीं न कहीं अब हमारे मन में ये आ रहा है कि वो तो कम से कम बच जाएँ, एनकाउंटर रोक दिया जाए। और सर 1 लाख के लिए जो एसटीएफ वाले होते हैं, किसी की जान ले लेते हैं, उनके दिल में बिल्कुल भी दया और ममता नहीं रहती, किसी का भाई होगा, किसी का बेटा होगा। तो अनुज की बहन ने कहा कि अपने भाई के एनकाउंटर को वो साजिश बता रही है। तो वहीं अब सुल्तानपुर लूटकांड के बचे बाकी आरोपियों को लेकर भी वो अब चिंता में है कि अब कहीं उनका एनकाउंटर ना कर दिया जाए। साथ ही अनुज की बहन ने यह भी कहा कि अब अखिलेश यादव के कलेजे को ठंडक मिल गई होगी ठाकुर का एनकाउंटर करवाकर। लेकिन हम यही चाहते हैं कि इस पूरे मामले की अच्छे से छानबीन होनी चाहिए, हम लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। और जो अखिलेश यादव हैं, कहीं न कहीं अब उनको कलेजे की ठंडक मिल गई होगी कि हाँ, चलो ठाकुर का भी एनकाउंटर हो गया। वो तो यही चाहते ही थे। राजनीति की ही तभी तो हमारे भाई का एनकाउंटर हुआ, नहीं हमारे भाई का एनकाउंटर ही ना होता। बता दें कि अनुज पर भी 1 लाख रुपए का नाम था और वो डकैती की वारदात के बाद से फरार चल रहा था। पुलिस शिद्दत से उसकी तलाश में जुटी हुई थी और इस बीच उन्नाव के अचलगंज में उसकी लोकेशन ट्रैक हो गई और उसे 23 सितंबर की सुबह एनकाउंटर में मार दिया गया। हालांकि इस बीच अनुज का साथी बच गया। बता दें कि अनुज प्रताप सिंह अमेठी के मोहनगंज थाने के जनापुर का रहने वाला था। एनकाउंटर में मारे गए अनुज पर 2 मुकदमे दर्ज हैं, एक सुल्तानपुर में और एक गुजरात में। सभी मुकदमे डकैती, ठगी और लूटपाट से जुड़े हुए। आपको बता दें कि 28 अगस्त को सुल्तानपुर में डकैती के लिए सबसे पहले ज्वेलरी शोरूम में घुसने वाला बदमाश अनुज प्रताप सिंह ही था। इस डकैती कांड में शामिल 14 बदमाशों में अभी 3 की गिरफ्तारी होनी बाकी है। वारदात को अंजाम देने वाले 5 बदमाशों में फरार चल रहे फुरकान, अरबाज और अंकित यादव पर भी है और इन पर 1-1 लाख का इनाम है। अंकित यादव पर 5 मुकदमे हैं, अरबाज पर 3 और फुरकान पर 2 मुकदमे दर्ज हैं, जबकि मंगेश यादव पहले ही मारा जा चुका है। तो फिलहाल ये थी हमारे सहयोगी आनंद राज की रिपोर्ट। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।